बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट्स डिजर्ट की रेसिपी, जो कि आप मिनटों में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। रमजान स्पेशल रेसिपी है, आप इफ्तार में बनाएं, अफ्तार पार्टी से वगैरह में बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सा डिजर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट डिजर्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए: टेट्रा पैक मिल्क लिया है 1 डिब्बा, पाइनएप्पल कॉकटेल चाहिए होगा, जेली का पैकेट ले लिया है 1 अदद, मैं 1 अदद यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 2 जेली की डिब्बी भी यूज कर सकते हैं डिजर्ट में। टेट्रा पैक क्रीम ले लिए हमने 1 डिब्बा, क्वार्टर कप के बराबर हमें चाहिए होगी शुगर, यानी कि 1 कप से थोड़ी कम। कॉर्नफ्लोर हम यूज कर रहे हैं 6 टेबल स्पून के बराबर। अब हम डिजर्ट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पॉट, और पॉट में डाल देंगे 3.5 कप के बराबर मिल्क। मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो फ्रेश दूध भी यूज कर सकते हैं, मगर फ्रेश दूध को पहले उबाल लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 6 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे विस्क की मदद से। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे विस्क की मदद से, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद ही हम फ्लेम पे रखेंगे, अभी हमने फ्लेम पे नहीं रखा हुआ। अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है, अब हमने रख दिया है फ्लेम पर। मीडियम टू लो फ्लेम रखी हुई है, आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना, विस्क को लगातार चलाए रखना है। अगर आपने हाथ रोक दिया तो इसमें लम्प बन जाएंगे, यानी कि गुठलियां बन जाएंगी, जो कि बहुत ही मुश्किल से खत्म होती हैं। इसी तरीके से आपने हाथ चलाए रखना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे थिक होने में। थिक होना देखिए शुरू हो चुका है, फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। इसी तरीके से हमने मिक्स करते जाना है जब तक कि परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी ना आ जाए। और बिल्कुल परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टेट्रा पैक क्रीम, पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देंगे और फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम अभी हमने बंद नहीं किया। इसी दौरान अगर आप हमारी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जेली बना लेते हैं। एक पॉट ले लेंगे जेली बनाने के लिए और इसमें डाल देंगे क्वार्टर कप के बराबर पानी, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। हमें हार्ड जेली बनानी, इसी वजह से हमने पानी का कम यूज रखा है। पानी में बबल्स आने का वेट करेंगे। यहाँ देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जेली का पैकेट। जेली का पैकेट ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हमने विस्क चलाए रखना है, अच्छी तरीके से डिसॉल्व करना है। तरीके से फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और यहाँ देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। बर्तन में निकालने के बाद पहले इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। जेली बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। यह मैंने छोटा पैकेट जेली का यूज किया था, इसी वजह से मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी का यूज किया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ देखें डेजर्ट ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ हमारी जेली भी जम चुकी है बिल्कुल परफेक्ट। नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। छोटे बड़े पीस आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। स्पैचुला का यूज करेंगे अब हम, और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट सी हमारी जेली तैयार हुई है। ये डिजर्ट इतना मजेदार बनता है कि बच्चे तो इसकी दीवानी हो जाते हैं, सभी को बहुत पसंद आता है, छोटों को बड़ों को। और अब हम चाहिए होगा एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था।
स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे और अब हम इस पे रख देंगे पाइनएप्पल चंक्स और इसी तरीके से मैं सारे रख दूंगी पाइनएप्पल चंक्स। और यहाँ देखिए सारे मैंने रख दिए हैं पाइनएप्पल चंक्स। अब हम जेली रख देंगे जो हमने पीसेस में कट करके रखी हुई थी और सारे जेली की पीसेस इसी तरीके से मैं रख दूंगी। और हमने जेली की पीसेस भी इसी तरीके से रख दिए जैसे कि हमने पाइनएप्पल चंक्स रखे थे। और अब हम इस पे पूर कर देंगे सारा मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था। अब हम सारा ऐड कर देंगे। 2 लेयर्स हमने बनाई हुई थी। स्पैचुला से सेट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर देंगे पाइनएप्पल चंक्स से और जेली की पीसेस से। पहले हम जेली की पीसेस रखेंगे इस तरीके से। देखिए हमने जेली के पीसेस से डेकोरेट कर दिया, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। और अब हम पाइनएप्पल चंक्स से डेकोरेट करेंगे, एक एक लगते जाएंगे। और यहाँ देखिए हमने बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट कर दिया है पाइनएप्पल चंक्स से और जेली की पीसेस से। और इस डिजर्ट को ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रीजर में ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ठंडा ही ठंडा हम सर्व करेंगे और आधे घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये ठंडा ठंडा कैसा लग रहा है। आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही मजेदार सा, बहुत ही यूनिक सा डिजर्ट तैयार हो चुका है 10 मिनटों के अंदर अंदर। और आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, छोटों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे इफ्तार पार्टीज में बना के सर्व कर सकते हैं। ईद उल फितर आने वाली, ईद उल फितर में भी आप बना सकते हैं। 10 मिनटों में बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही मजेदार सा बनता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।